हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचबी टीचिंग ट्रैक में। मैं एचबी सर, होस्ट ऑफ द चैनल। फिजिक्स की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज क्लास है आपकी 5। ये नंबर चेंज होने से रह गया है, बाकी क्लास आपकी 5 है। हमने 5 क्लासेस अब तक के चैप्टर की ले ली है। पहला चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यूनिट फर्स्ट चल रही है। तेजी से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, देख लीजिए। विद्युत आवेश क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेशन की विधियां, ये सारे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है जो आपको परेशान करे, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ एक पढ़ने वाली चीज है आवेश के गुण, और आवेश के गुण में से जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आवेश का क्वांटीकरण। बाकी हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है कूलाम का नियम, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं बहुत तेजी के साथ सिलेबस को। स्थिर विद्युत की डेफिनेशन दी थी, ये 2 प्रकार के आवेश समझाए थे हमने। विद्युत आवेश की डेफिनेशन इतनी लिखनी है, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये आपकी आवेशन की विधियां थी। उसके बाद विद्युत आवेश के गुणधर्म, ये शॉर्ट में लिख दिए थे हमने, ये समझाई थी डेफिनेशन आपको। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको बताए थे, और ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे हमारे क्वांटीकरण पर आधारित, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता था कूलाम का नियम, उसकी डेफिनेशन और गणितीय रूप ये था आपका। ये हमने शॉर्ट में समझाया था इसको। ये सदिश रूप समझाया था। सदिश रूप कोई लंबा काम नहीं है, बहुत आसान है। और ये हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे कूलाम के नियम पर आधारित। और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट टाइम विद्युत क्षेत्र। तो लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी रिकॉर्डेड हुई थी, और ये क्लास भी आपकी रिकॉर्डेड ही आएगी। छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। हमने आपको विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट सिखाया था पिछली क्लास में। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को आप छोड़ो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आ जाइए। फॉर्मूला है, देखे, ध्यान रखना। यहाँ से याद रखने वाली बस इतनी चीज है, ये याद है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खत्म। ये एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है, और इसकी दिशा विद्युत बल की दिशा ही होती है। खत्म बात। ये हमने यहाँ पर समझाई थी किस तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट में पॉइंट तरीका बताया था लिखने का, यही चीज ऐड करनी है आपको। फिर हमारा आ जाता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालेंगे। पहले हमने जनरल फॉर्मूला देखा, E बराबर है बटा क्यू। और अब हम क्या करने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या था वो हम निकालेंगे। ये हमने कल आपको सिखा दिया था, एक स्टेप का था कूलम के। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है आपका। ये जनरल फॉर्मूला होता है, F की जगह हम इसका फॉर्मूला रख देंगे कूलम के नियम के अनुसार, और Q से Q घट जाता है एक, और ये फॉर्मूला आ जाता है। एक स्टेप का था। आज बारी है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो आधारित है हमारे किस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है। अभी तक हम आपको पहला फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल करा चुके हैं, इस पर आधारित। दूसरा हम पढ़ चुके हैं कूलम का नियम, यानी कि F इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K वही कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फॉर्मूला पढ़ा, सामान्य सूत्र। आवेश पर लगने वाला बल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो तीव्रता भी एक प्रकार का बल ही है। फिर हमने बिंदु आवेश के कारण पढ़ा था, तो K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1/, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल 1/, कॉन्स्टेंट की जगह हम ये यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बारी है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुके हैं। चलिए नजर मार लेते हैं तेजी के साथ। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एक हाइड्रोजन का नाभिक है। मैंने मान लिया ये है वो नाभिक, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर दूसरा एक पॉइंट चार्ज है, मतलब इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, उस पर हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। चलिए, और नाभिक काय का, हाइड्रोजन का। हमने सीधी सी बात हमसे कहा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। हमारे पास 2 फॉर्मूले दिमाग में आएंगे अभी तक। बल का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, तो ये फॉर्मूला गया। फिर R का जिक्र है, क्योंकि दूरी दे रखी है यहाँ पर। हमें सवाल में क्या दे रखा, R 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमने आपको बताया, अगर मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो R की वैल्यू ही आ जाएगी आपकी। तो अब शुरू हो जाइए आप तेजी के साथ। तो E बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और Q कितना सर हमारे पास, अब देखिए Q हमारे पास नहीं दे रखा, तो हम Q को एडजस्ट करेंगे। जो वैल्यू ना हो उसको एडजस्ट कर लो। चलिए, तो Q को एडजस्ट हम करेंगे। तो Q बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है नहीं अभी तक। N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दे तो रखे नहीं है, लेकिन हिसाब लगाएंगे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सर।
और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, सीधी सी बात ये हो जाती है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। फिर उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो डिवाइड हो जाएगा ये हमारा आर स्क्वायर से, क्योंकि ये पूरी यूज हो चुका, बटे में सिर्फ आर स्क्वायर बचा। आर की वैल्यू कितनी है सर, एक एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। 1 नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला स्टेप है आपका 16 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 9 144 होता है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। ठीक है सर, ये लग गया पॉइंट 1 डिजिट के बाद। अब पावर यहाँ हो जाएगी 10 टू जा 20, यानी 20 हो जाएगी माइनस की। अब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर पावर कितनी बन जाएगी, 10 की पावर 9 ऑलरेडी है, 10 की पावर माइनस 19 भी ऑलरेडी है, और ये ऊपर जाकर पहुंच जाएगी माइनस की 20, जो कि हो जाएगी ऊपर जाके प्लस की 20। सही है। अब 9 और 20 हो गए 29, और 9 घट जाएगी पावर, गुणा में घात घटती हैं जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर घट जाएगी क्योंकि एक माइनस की, तो पावर आपकी आ जाएगी फिर आपकी 10 की पावर प्लस का 9। सही है, प्लस की 9 जी। लेकिन मैथमेटिकली पॉइंट यहाँ लगेगा आपको, पॉइंट कहाँ लगता है आपका, यहाँ पर लगता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब 10 की पावर या तो एक बढ़ेगी या घटेगी। हमने नंबर को छोटा करा है क्योंकि देखिए 14 था, अभी ये 1 रह गया, तो ये घात बढ़ जाएगी। एक कट नंबर छोटा करा, एक कट घात बढ़ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ चुका देखिए, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट की मिस्टेक हो गई क्योंकि इसमें आंसर आ रहा है 1.44 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है छोटी सी। देखिए डिस्टेंस ये हो गया आपका, और इधर हमने, अच्छा ये नंबर इधर हमने गलत लिख दिया है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं है, इधर हमने वैल्यू सही नोट कर दी है, ये गलती नहीं है कैलकुलेशन के हिसाब से। पावर हमारी कितनी चल रही है 19। तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमने इसकी वैल्यू रख दी और 1.6 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही आ गया। फिर हमने क्या किया था 16 9 144, ये नंबर तो सही है, मल्टीप्लाई तो सही आ रही है, ये पावर हो जाएगी 20 को ऊपर लेके जाएंगे प्लस की हो जाएगी, तो प्लस की 29 हो जाएगी, और 29 में से 19 लेस करेंगे तो 10 बचेंगे। हाँ यही मिस्टेक हो गई है आपकी, यहाँ पर गलती हो गई, गलती आपकी इधर ही हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखिए पकड़ में आ चुकी है आपकी गलती। तो देखिए हमने क्या करा था 9 इसकी मल्टीप्लाई करी थी तो कितना आया था आपका 144, और पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया था। पावर हमारी 10 की घात 10 बचेगी ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि 20 ऊपर चली जाएगी और 29 बहुत ही, अच्छा ये 29 हाँ 9 ही बच रही थी आपकी, क्योंकि 20 ऊपर जाएगी, 20 और 9 29 हो जाएगी, 29 में से 19 घटाएंगे 10। हाँ ठीक, पॉइंट को फिर यहाँ शिफ्ट करेंगे, वो 10 और 9 का आंकड़े में फर्क हो गया था, अब घात 11 हो जाएगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तेजी के साथ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी विद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकूलम का आवेश पर 1 ml न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन कोई सी भी हो, आप खुद से करने की कोशिश करें, सिर्फ नोट्स देख के ना बनाएं। जब तक आप खुद से ना करें नोट्स बनाने की, उसकी न्यूमेरिकल वगैरह की जरूरत नहीं। हाँ टॉपिक्स के नोट बना सकते हैं आप। सही, इतनी बात मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है सर, 5 माइक्रोकूलम आवेश, यानी Q की वैल्यू है, Q इज इक्वल है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को हम बदलेंगे किसमें, कूलम में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रो वर्ड आती दिमाग में 6 का आंकड़ा आ जाना चाहिए। 1 ml न्यूटन बल कार्य करता है, 1 मिली न्यूटन। हाँ तो छोटा सा बल काम कर रहा है, F इज इक्वल है 1 मिली न्यूटन। अब मिली न्यूटन को न्यूटन में बदलेंगे, क्योंकि मिली हटेगा तो मिली का जिक्र तब भी आ जाए, 1000 का आंकड़ा लगेगा 10 की पावर माइनस 3, ये न्यूटन में आ गया।
क्योंकि ऐसा ही सिस्टम फॉलो करेंगे। आवेश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखिए बल दे रखा है और तीव्रता निकालनी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। E बराबर हमने पढ़ा F/Q, ठीक है सर। F कितना है हमारे पास, दे रखा है 10⁻³ और Q कितना है सर, Q भी हमें दे रखा है 5 × 10⁻⁶। ठीक है, चलिए इसको फर्दर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 6 हो जाएगी और माइनस की 3 ऑलरेडी है, तो डिफरेंस निकालेंगे उसका, तो 10 की पावर हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी और नीचे बचा हमारा 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 नीचे नंबर है, ऊपर नंबर बचा नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये चलो छोड़ो, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000 यानी कि 1000, और 1000 को 5 से भाग करेंगे 200 आ जाएगा, और 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। क्यू दे रखा था, एफ दे रखा था, ई निकाल लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई भी लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है सर, चलिए तो ये हमारा अभी तक क्या क्या हो चुका सर, हमने आवेश का पूरा कंसेप्ट सीख लिया है और कूलम का नियम भी हमने पूरा सीख लिया है, किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा उससे। उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंसेप्ट सीख लिया है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर हमने 3 टॉपिक खत्म कर दिए हैं और चौथा टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा विद्युत द्विध्रुव। क्या स्टार्ट होगा सर हमारा, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको सर हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी है बड़े बड़े। चलिए, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात चल रही है हमारी। तो क्या होता है सर, देखिए विद्युत से मतलब आवेश कहीं ना कहीं शामिल होगा इसमें। विद्युत वर्ड आ गया है तो सर एक बात क्लियर हो जाती है, कहीं ना कहीं चार्ज की बात चल रही होगी। किसकी बात चल रही होगी सर जी, चार्ज की बात। द्विध्रुव, इस वर्ड पर जरा फोकस करें, यहाँ पर एक द्विव वर्ड है, द्विव का मतलब होता है 2 से, और ध्रुव से मतलब होता है पोल, सिरे, यानी कि 2 सिरे होंगे। तो ऐसा कोई बॉडी होगी, ऐसी कोई निकाय जिसके 2 सिरे होते हैं, उन पर चार्ज भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सीधी सी बात ये है। ठीक है, मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत कम होगा। इस पर मान लीजिए प्लस है और इस पर भी मान लीजिए प्लस है, लेकिन अभी ये विद्युत द्विध्रुव नहीं कहलाएगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की एक शर्त ये है कि उसके दोनों सिरों पर आवेश हो, पहली शर्त। दूसरी बात, बराबर आवेश हो। तो पहली शर्त मान लो कि दोनों सिरों पर बराबर आवेश हो, लेकिन नेचर उनका अलग अलग हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है सर, एक निकाय, एक वर्ड दे रहा हूं आपको, इससे याद रखना, निकाय मतलब बॉडी, एक सिस्टम। तो विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसके 2 ध्रुव होते हैं, जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है। विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जो 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है, और ये दोनों बिंदु आवेश परिमाण में बराबर लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। परिमाण में बराबर लेकिन प्रकृति में कैसे होते हैं सर, विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को अगर आप सही करके देखें तो जब हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, तो ये घुल जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। तो सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाता है और क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाता है। तो अगर हम इसका डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए ये दोनों हैं, 2 पार्टिकल आ गए, एक सोडियम का पार्टिकल आ गया जिस पे प्लस का चार्ज है, और एक क्लोरीन का पार्टिकल आ गया जिस पे माइनस का चार्ज है। ठीक है सर, लेकिन ये इनके बीच में गैप नहीं होता है, ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक साइंटिफिकली इसको माना जाता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा, चाहे वो क्या बोलते हैं नैनोमीटर में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर माना जाता है। तो ये हम आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, NaCl है, KCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2O भी विद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाटर में भी 2 ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, H+ OH नेगेटिव, इन दोनों को कंबाइंड होकर ये आपका बनता है HOH यानी कि H2O। ठीक है, तो इसको आगे हम और क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो 2 बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है।
ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब हम आगे विद्युत ध्रुव से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहें एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।